है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल खाने मुझे दिया और मैंने खाया। आमीन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया दिया, तब मैंने खाया। आमीन। आमीन। आदम और हवा, परमेश्वर ने ये दो पति पत्नियों को जब बनाया था, आदम और हवा, नर नारी, इनको परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें समझाया था कि कोई पाप गुनाह नहीं करना। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है बाइबल में, वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, जो भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये आदम, पहले हवा ने परमेश्वर की बात तोड़ी, फिर ये अपने पति के चक्कर में आके परमेश्वर की बात तोड़ी, फिर तोड़ने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपनी सच्चाई बता नहीं रहे परमेश्वर से। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? अपनी सच्चाई बता नहीं रहे कि मैंने क्या पाप किया है, क्या गुनाह किया है, बता नहीं रहे हैं। परमेश्वर को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। परमेश्वर को क्या पसंद है? सच्चाई पसंद है। सच्चाई, पाप किया है मान लेगा, छोड़ देगा, क्षमा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मानेगा तो वो पाप की वजह से वो प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर से उसका रिश्ता हो नहीं सकता है। हालेलुया। तो हम लोगों को भी जीवन में कभी कभी होता है लड़ाई झगड़ा, कुछ भी होता है घर में, हम वही उसके वजह से परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच पाते। हम प्रार्थना नहीं करते, वही दिमाग में लेके घूमते, गुस्सा कुछ भी लेके अपने दिमाग में घूमते रहते हैं और फिर हमारा प्रार्थना भंग रहता है। हालेलुया। कोई भी छोटी छोटी बातों में अगर अपने मन में कोई बात लिया है, अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर दिया कोई से, तो वो प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वही बना रहेगा, वो दिमाग में उसके ख्याल वही आएंगे कि तू पापी है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो उसको निकाल के पहले क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि बाहर कर दो। हालेलुया। ये आदम हवा ने जब परमेश्वर का आज्ञा तो तोड़ दिया, फल कुछ भी हो, हाँ फल कुछ भी हो, परमेश्वर की कोई भी बात हो, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा अगर आदमी तोड़ रहा है तो परमेश्वर को क्या आता है? क्रोध आता है। आप अगर कानून का भी आज्ञा तोड़ोगे तो उसको भी क्रोध आता है। कानून का भी कोई आप आज्ञा तोड़ दीजिए तो कानून वाले को भी क्या आएगा? क्रोध आएगा। हालेलुया। 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 जोर से बोला करो, जोर से। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया था कि 5 बार हालेलुया बोले करो जोर से, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम लोग भी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर यीशु मसीह को मानते हैं और अपने घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े या कुछ भी करते हैं कोई ऐसा, तो परमेश्वर वहां पे रुकने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा? आपको छोड़कर चला जाएगा। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके घर पे आ जाए और आप अपने घर पे आप तू मैं करोगे तो वो सोचेगा यार चलो नहीं कहीं ईंटा हमको न लग जाए, वो इंसान नहीं रुकेगा वहां पे। तो परमेश्वर कहाँ से रुकेगा? जहाँ पर शांति है, जहाँ पे परमेश्वर की भक्ति है, जहाँ परमेश्वर की आराधना है, वहीं पे परमेश्वर रुकता है, उसी घर में रुक सकता है। नहीं तो परमेश्वर नहीं रुकेगा, परमेश्वर चला जाएगा। परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा
जब हट जाता है तभी लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाती है। हालेलुया। तो अपने घरों में हमें अपना क्या करके रखना है? शांति बना के रखना है, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे का सबका क्या करना है? आदर करना है, छोटा हो बड़ा हो सबका सम्मान करना है, मिलजुल के रहना है। तब आप प्रार्थना कर सकते हो भाई लोगों, और नहीं तो अपने घर में ही अगर बर्तन बजाओगे तो परमेश्वर उधर रुकने वाला नहीं। हालेलुया। आदम हवा को परमेश्वर ने बहुत समझाया था, लेकिन आदम हवा नहीं समझ पाए। तो आदम हवा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? वहां से निकाल दिया, अपने जीवन से निकाल दिया। देख लीजिए वचन दिखाते हैं आपको, वाटिका से निकाला जाना। देख लीजिए, एक वचन पढ़ेंगे इसमें का 23 पढ़ेंगे 23। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी में कहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने निकाल दिया उनको वहां से, जब परमेश्वर की बात नहीं माने तो हाथ बांध के ये किसके हाथ में चले गए? भैया मेरे वही से तमन हुआ। देखो ये क्या हो चुका है, ये बंध चुके हैं। किसके हाथ में चले गए? ये चले गए शैतान के हाथ में। शैतान इनको अपने तरीके से इनको इस्तेमाल करने वाला है। किसके वजह से? परमेश्वर की आज्ञा न मानने की वजह से कहाँ चला गए शैतान। इसी तरह तो आदमी को, अब इस गांव में सभा होती है, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां लोग सुनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां सुनते हैं, लेकिन क्यों नहीं आता है? उनकी कोई गलती नहीं, उनको हाथ बांध लिया गया है। और वो इधर आने का मन भी करेगा तो शैतान खींच लेता है। वो किधर इधर गलती से हाथ बांधा हो, वो मन में तार लगाए, मन में वो डोरी लगा के बांधा है, मन से खींच ले जाता है। उसके मन को सही जगह पे नहीं ले जाएगा। वो मैं हाथ इधर बंधवाया हूँ, लेकिन उसके मन से उसको क्या करेगा? परमेश्वर से दूर लेके चला जाएगा। वो मन से लेके जाता है। हालेलुया। तो देखिए अब ये भाई और हम सब पूरे दुनिया वर्ल्ड के लोग उसी में से हैं, बंध गए। हालेलुया। तो ये किसके हाथ में बेचारे चले गए? हम पूरे संसार की भी बात हो रही, पूरे संसार इसी तरह शैतान के हाथ में है। और सबको वो जिधर अपने मर्जी जहां भी लेके जाएगा वहां जाएगा। चलो भैया कहाँ चलेंगे? हमारे साथ चलेंगे? हौली चलेंगे? चलो चलो चलते हैं, हौली चलेंगे, चलो पीने चलेंगे। समझ लो किधर भी लेके जाएगा, परछने ले जाए, चाहे पीने ले जाए, लड़ाई झगड़ा करने लेके जाए, चाहे कहीं पंखे पे लटकवा के आत्महत्या करवा ले, कुछ भी करवा सकता है वो शैतान। भर्ती भी करवा सकेगा, ये चल लेके चल, वो कुछ भी करेगा, उसके हाथ में है। हालेलुया। पूरा संसार चला गया उसी के हाथ में। वो चाहे अपनी मर्जी से जिस तरह इस्तेमाल करे उसको। जैसे कोई चिकवा कर बकरा खरीद लिया है तो भैया जाए जब हलाल करे, चाहे जैसे हलाल करे, चाहे नोच नोच के हलाल करे, चाहे मुंडी काट के हलाल करे, उसके हाथ में चला गया है। हालेलुया। तो उसी तरह ये आदम हवा ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो इसी तरह से वो शैतान के हाथ में चले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनको छुड़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? छोड़ा सकता है कोई इनको? जेल में चले गए, दलदल में फंस गया, मुंडी फंस गया, पूरा फंस गया, हाथ पैर हिल ही नहीं रहा है, पूरा फंस गए। हालेलुया। राधा पता ना जाए कि नहीं आई है। राधा का तो इधर जब हाथ पैर बांधे थे, लेकिन हम लोग को लात भी खाना पड़ा, लेकिन बाद में ठीक हो गई, 1.5 दिन के अंदर पूरी ठीक हो गई। हालेलुया। हम सब इसी तरह शैतान के अंडर में हैं। हम सब कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इस बंधन को खोलने के लिए कोई आया था। यहाँ पे कोई आया था, कोई आया था, यीशु आया था, यीशु। उसके लिए ताली बजाओ। हालेलुया। यीशु यहाँ पे आया था, यीशु। कोई ये बंधन कोई खोल ही नहीं सकता। शैतान का बंधन कोई नहीं खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि शैतान है आत्मा और परमेश्वर है आत्मा। आत्मा से लड़ने के लिए कोई आत्मा ही लड़ेगी, आप नहीं लड़ सकते हो, कोई इंसान नहीं लड़ सकता है। हालेलुया। देखिए इसी तरह से पूरा संसार को शैतान ने क्या कर लिया? अपने हाथ में ले लिया है और घुमाना है सकल जगह जगह, मारे मारे फिर रहा है।
रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलक रहा है, गाली दे रहा है परमेश्वर को, महिमा किसी और की कर रहा है, गाली परमेश्वर को दे रहा है, मानता किसी और को, परेशानी की गाली किसी और को देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मास्टर जी अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा है? कहोगे यार रोज बच्चे को मैं मारता हूँ, आज मेरी सजा कहाँ से आ गई? हालेलुया हालेलुया। तो देखिए भैया, हम भी बंधे थे, लेकिन छुड़ाया हमको किसने? ऐसे नहीं छूटा है कोई। दुनिया का बनाने वाला ईश्वर, जिसको दुनिया कहता है दूसरा धर्म वाला, यीशु आया दुनिया में, यीशु जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर, और वो ईश्वर आया दुनिया में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक वचन और खोलेंगे, फिर मास्टर जी खोल देंगे। मास्टर जी हाथ तो नहीं रुक रहा है। रोमियो का 3:23 में आते हैं। रोमियो 3:23। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, रोमियो अध्याय 3 उसका 23 वचन है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। तो कोई धर्मी नहीं। एक वचन और यहाँ पढ़ लीजिए आप, 3 का 10 पढ़ लीजिए। वहाँ ऊपर हेडिंग में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं। जी जी हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आमीन आमीन। देखिए, कोई यहाँ पे जो भी आज यीशु मसीह को नहीं जान रहा है दोस्तों, किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखाए, रोड पे गाड़ी लड़ने तो सब अच्छाई दिखाएंगे, तगड़ा को भी ऐसे मारेगा ग्लास, मैं भी हाथ साफ कर देता हूँ। कोई किसी के अंदर अच्छाई यहाँ पे नहीं है। अच्छाई करने वाले दुनिया में बस यीशु को ही चाहने वाले हैं। कोई अच्छाई कर सकता है, दूसरा आदमी कोई करने का उसके अंदर है ही नहीं। गलत काम करने के लिए कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, कहीं आगी लगी है तो और पेट्रोल डाल सकता है, लेकिन पानी नहीं डाल सकता है। वो यीशु का लोग ही पानी डालने वाला है बस। दुनिया वर्ल्ड में कहीं है तो प्रभु यीशु को मानने वाले पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भी लोग इल्जाम लगा देते हैं कि गलत कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो भाइयों बहनों, कोई धर्मी नहीं, कोई भी संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सब के सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। किसके नजर में? परमेश्वर की नजर में। मनुष्य के नजर में तो सब अच्छा आदमी है। मनुष्य के नजर में तो आदमी, सब लोग सफेद कपड़ा लगा के घूमता है, ऐसा लगता है कभी एकदम अच्छा है। सिर्फ सफेद कपड़ा डालने से मतलब नहीं है, आदमी को सफेद अंदर से देखता है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सफेदी परमेश्वर देखता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम सब भटक गए। तो दोस्तों, दुनिया को बनाने वाला ईश्वर मनुष्य बन के यहाँ पे आए, जिसको कहते हैं यीशु 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 नासरी, यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग सुनो, जोर से बोलो हालेलुया। उनको सबको कथरी और तकिया दे दो, वहाँ रखी है। हालेलुया। आप सुन रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ कि नहीं सुन रहे हो? आत्मा सो रहा है आप लोगों का, शरीर जाग रहा है, आत्मा सो रहा है आप लोगों का। हालेलुया। जागते रहो। शैतान यही तो करता है, सुला के रखता है लोगों को, इसीलिए तो लोग नहीं समझ पाते। कोई आदमी कुछ पूछता है, यीशु मसीह में जाते हो, अब इन बुद्धि बता रहे थे 2.5 महीने हो गए, भलाई नहीं हुआ, और बाकी क्या कर रहे हो वो नहीं बता रहे हो। हालेलुया। पहले आपको सुनना है, जानना यीशु कौन है, यीशु का नियम क्या है, यीशु का आज्ञा क्या है। आप गोली खाए, पहले ठीक नहीं हुआ, मैं गोली खाए हो, ठीक ही नहीं हो, कहाँ गोली खाए हो? गोली खाए हो, बहरवाज मारोगे तब ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। उसी तरह मेरे भाइयों मेरे बहनों, देखो, कोई भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, सबको शैतान ने जकड़ लिया, बांध के इसी तरह बांध लिया। तो प्रभु यीशु मसीह आए, शैतान ने कहा अभी है कि रुमाले नहीं बन के मैड में भी बांध देता, अभी इनके इधर भी बांध देता, टांग में बांधता, सगल बांध देता, सगल शैतान ने क्या कर लिया है? जाम कर दिया है। ईश्वर को जानने वाला सब मार्ग बंद कर दिया है। हालेलुया। कहाँ से? पहले इधर से जाम किया है। मन आपका परमेश्वर की ओर नहीं जाने दे रहा है। आपको जुबान में जो महिमा परमेश्वर करना है, ये जीभ को भी रुका दिया, गंदा गंदा करके, इधर गंदा करता है लोग कुछ खा के, जुबान को भी गंदा कर दिया ताकि परमेश्वर का शब्द ना आए इसमें से।
ये हाथ से ताली बजाने के बजाय दूसरा ही चालू करता है, नहीं करता महिमा, शर्माता है ताली बजाने बजाय। हालेलुया। ये टांग दिया है, चल के जाना है महिमा करने ईश्वर की, ये टांग से दूसरा कुछ करने को चल देगा, लेकिन परमेश्वर के पास जाने के लिए उसकी टांग उठती नहीं जाने के लिए जल्दी किसी कोई। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या वचन में बताया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।